नमस्कार दोस्तों खेल चिकित्सा विज्ञान बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 15-20 क्वेश्चंस अवश्य ही आते हैं शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत। तो इस पर अच्छी तरह से पकड़ बनाकर चलिए। और मैंने इससे संबंधित कई पार्टों की सीरीज बनाई है तथा सभी प्रश्नों का समावेश किया है। तो ये 6 पार्ट है। इससे पहले पार्ट जिन भाइयों ने नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज हमारे दूसरे चैनल पर चल रही है, वर्मा सर एडवांस जीके पर चल रही है। वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो बगैर देरी के हुए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले क्वेश्चन में मैंने 125 तक लिया था, ये 126 है। लचीलेपन के विकास की सर्वोत्तम पद्धति है। तो लचीलेपन के विकास की जो है 3 पद्धतियाँ बताई गई हैं। कौन कौन सी हैं वो? स्ट्रेचिंग अथवा होल्ड, बैलिस्टिक और असिस्टेड स्ट्रेचिंग, ये 3 हैं। तो स्टैटिक एवं बैलिस्टिक कसरतों में क्या होता है कि एथलीट का अपनी कसरतों पर पूरा नियंत्रण रहता है, जबकि एसिस्टेड कसरतों में हरकतों के ऊपर रहता है। आमतौर पर किसी वाह्य ताकत या साथी का नियंत्रण होता है। और स्लो स्ट्रेचिंग तथा होल्डिंग तकनीक जो है लचीलेपन के विकास की सर्वोत्तम पद्धति है। यानी सी पार्ट करेक्ट आंसर है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लचीलेपन के प्रशिक्षण के लिए उपयोगी है। तो लचीलेपन के प्रशिक्षण के लिए जो उपयोगी है वो एक तो गतिवर्धन दौड़ है, पोलियोमेट्रिक्स है और गति वाली दौड़ है। तो ये तीनों ही हैं, यानी डी पार्ट करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गोनियोमीटर से मापी जाती है। तो गोनियोमीटर से क्या मापी जाती है? वो मापी जाती है तन्यता या लचीलापन, यानी लचीलेपन को ही तन्यता कहा जाता है। अब तन्यता जो है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि इससे जो है मांसपेशियों में खिंचाव नहीं होता है। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, शारीरिक संरचना को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला तंत्र है। तो शारीरिक संरचना को मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो तंत्र होता है स्किन फोल्ड मीटर होता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोटापा जो युवा लोगों में तेज़ी से बढ़ रहा है वह आमंत्रित करता है विकलांगता रोग और अकाल मृत्यु को। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। आप देखते हो चारों तरफ के मोटे व्यक्ति दिखाई देते हैं, तो ये मोटापा जो है एक बीमारी है। ये विकलांगता रोग पैदा करता है, दूसरा अकाल मृत्यु को हो जाती है मनुष्य की। तो मोटापा किसी भी आयु वर्ग के लोगों के लिए खतरनाक है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में वसा की मात्रा का अनुमान लगाने हेतु जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो शरीर में वसा यानी मोटापा की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए जो यंत्र प्रयोग किया जाता है वो अभी पीछे मैंने बताया था आपको कि स्किन फोल्ड मीटर होता है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें किस स्थान पर स्किन फोल्ड मापन नहीं लिया जाता है? तो स्किन फोल्ड मापन जो नहीं लिया जाता है वो इनमें से बाइसेप्स पर लिया जा सकता है, काफ मांसपेशी पर लिया जा सकता है, पेट पर लिया जा सकता है क्योंकि वहाँ पर वसा की मात्रा काफ़ी होती है, लेकिन हथेली पर नहीं लिया जा सकता क्योंकि वहाँ वसा कम होती है। तो शरीर के ऐसे स्थानों पर ही लिया जा सकता है जहाँ त्वचा ठीक से पकड़ में आ जाती है, ताकि शरीर में वसा की मात्रा का आकलन किया जा सके। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अगर महिलाएं स्वस्थ वजन सीमा यानी BMI जो है बॉडी मास इंडेक्स कितना है 18.5 से 24.9 के बीच है, तो गर्भावस्था के दौरान कितना वजन बढ़ना चाहिए? उसकी शुद्ध आ गई मात्रा क्या है, यानी सुझाई गई मात्रा क्या है? तो उसकी सुझाई गई मात्रा क्या है? ये डबल लिख गया है 2 बार। तो उसकी सुझाई गई जो मात्रा है वो है बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 11 से 16 किलोग्राम होती है। दोस्तों BMI यानी बॉडी मास इंडेक्शन, BMI बॉडी मास इंडेक्शन जो है मोटापा मापने की एक विधि है, जिसका सूत्र होता है BMI बराबर होता है शरीर का भार किलोग्राम में होता है ये, और अपॉन होता है शरीर की ऊंचाई होता है ये शरीर की कितनी ऊंचाई है, किसी की भी नापनी हो तो शरीर की कितनी ऊंचाई है, और ऊंचाई जो है मीटर स्क्वायर में होती है। तो इस तरह से इस सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। BMI शरीर आकार सूचकांक मोटापा जानने की विधि है। BMI की गणना करने का सूत्र है। इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है और पूछा गया कई बार। तो गणना करने का सूत्र जो है, जैसा मैंने पीछे बताया था अभी आपको,
तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है किलोग्राम में, यानी वजन होना चाहिए। किसी का भी नापना हो तो उसका वजन होना चाहिए किलोग्राम में, बटे अपॉन मीटर में लंबाई होनी चाहिए, और मीटर स्क्वायर में होती है ये। तो ये सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान कितना वजन बढ़ेगा? वह पूर्व गर्भावस्था BMI पर निर्भर करता है, बॉडी मास इंडेक्स पर निर्भर करता है। तो BMI का पूर्ण रूप क्या है? तो जैसा मैंने कई बार बता दिया आपको अभी पीछे, BMI का पूर्ण रूप होता है बॉडी मास इंडेक्स। इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यायाम के लिए शरीर की तत्परता को मापने का एक तरीका है BMI माप का उपयोग करना। तो निम्न में से कौन सा BMI स्कोर मोटापे को इंगित करता है? तो इनमें से BMI जो दिया हुआ है वो डी पार्ट करेक्ट आंसर है 32, ये मोटापे को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्वचा फोल्ड का मापन किया जाता है। तो त्वचा फोल्ड का मापन जो किया जाता है वो शारीरिक बनावट के लिए किया जाता है, कंपोजिशन के लिए किया जाता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। और त्वचा फोल्ड मापन जो है सबसे सरल एवं कम खर्च वाली विधि है, जिसके द्वारा शारीरिक बनावट का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम को भारत सरकार ने किसकी सहायता से शुरू किया? तो अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम को भारत सरकार ने जो शुरू किया है यूनिसेफ की सहायता से शुरू किया है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे बच्चों के भोजन में सबसे अधिक मात्रा किसकी होनी चाहिए? तो छोटे बच्चों के भोजन में सबसे अधिक मात्रा जो होनी चाहिए वो प्रोटीन की होनी चाहिए। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। तो छोटे बच्चे जो होते हैं या कोई भी व्यक्ति है, तो प्रोटीन सारी जीवित कोशिकाओं का बुनियादी ढांचा होता है। ये बहुत जटिल और सजीव यौगिक होते हैं। प्रोटीनों की बुनियादी रचना अमीनो एसिड से होती है, यानी इनकी रचना जो है अमीनो एसिड से हुई है, अमीनो अम्ल से हुई है। इन एसिड्स में क्या क्या होता है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन व सल्फर होता है। और इसमें जो नाइट्रोजन है उपस्थित है वो प्रोटीनों को कार्बोहाइड्रेट व वसा से अलग पदार्थ बनाती है। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिलाओं के लिए आदर्श शारीरिक वसा स्तर है। तो महिलाओं के लिए जो शारीरिक आदर्श वसा स्तर है वो है 20 से 24% है, और यह एक अमेरिकी जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के आधार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मनुष्य की ऊंचाई मापी जाती है? तो निम्नलिखित में से जो मनुष्य की ऊंचाई मापी जाती है वो मापी जाती है स्टेडियोमीटर के द्वारा मापी जाती है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और स्टेडियोमीटर से लंबाई या ऊंचाई मापने का यह यंत्र होता है। यह यंत्र एक सीधा खड़ा रूलर या पैमाना तथा एक फिसलने वाले रोड या बोर्ड से मिलकर बना होता है। आपने देखा होगा जब मिलिट्री या पुलिस की भर्ती होती है तो उसमें वो स्टेडियोमीटर से ही उसकी ऊंचाई नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा प्रशिक्षण के दौरान क्लाइंट द्वारा उत्पन्न पीक फोर्स का प्रत्यक्ष माप लेता है? तो किसके द्वारा लिया जाता है? वो ग्रिप डायनोमीटर के द्वारा लिया जाता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों की इकाइयों को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो व्यक्ति द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको मापने के लिए जो उपकरण प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है एर्गोमीटर किया जाता है। एर्गोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और इस एर्गोमीटर को व्यायाम मशीन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ECG सूचक है। तो ECG जो सूचक है ECG, तो वह इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का सूचक है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठशूल या बैक एच एक प्रकार का विकार होता है। ये किसका विकार होता है? कटी क्षेत्र का होता है, वेस्ट रीजन का ये विकार होता है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलकूद में शक्ति प्रयोग पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? तो खेलकूद में शक्ति प्रयोग पर जो सिद्धांत लागू होता है वो होता है मांसपेशी का होता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। और खेलकूद में जो है हृदय, फेफड़ों तथा शरीर के पेशियों का प्रदर्शन सम्मिलित होता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ठंडे एवं गर्म जल को बारी बारी से शारीरिक चोट पर उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो ठंडे एवं गर्म जल पर बारी बारी से शारीरिक चोट का उपयोग करने को जो कहा जाता है वो कॉन्ट्रास्ट बाथ कहा जाता है। यानी कॉन्ट्रास्ट बाथ में जो है ठंडे व गर्म जल का बारी बारी से प्रयोग किया जाता है और शारीरिक चोट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और क्रायोथेरेपी में क्या होता है कि मोच के उपचार के लिए सबसे तुरंत उपचार है ये, और इसमें बर्फ़ के द्वारा उपचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
सूजन कम होती है। सूजन जो कम होती है वो होती है कॉन्ट्रास्ट बाथ से। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। इसमें क्या होता है कि जब सूजन ज़्यादा हो जाती है तो 10 अथवा 15 घंटों के अंतर पर गर्म पानी की बोतल की सिकाई लाभदायक सिद्ध होती है और उससे सूजन कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी निद्रा के लिए भारी व्यायाम अच्छा है। तो अच्छी निद्रा के लिए ये कहा जाता है कि कसरत करने से जो है नींद ज़्यादा आती है। तो ऐसा सोचना गलत है, नहीं, ऐसा नहीं होता। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। अच्छी निद्रा के लिए जो है हल्का व्यायाम, टहलना एवं अच्छी दिनचर्या लाभकारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संचलन का शीघ्र पुनरावृत्ति है। तो संचलन का शीघ्र या मूवमेंट का जो शीघ्र पुनरावृत्ति है वो होता है फिटनेस का होता है। इसको फिटनेस के रूप में जाना जाता है। ये पार्ट करेक्ट आंसर है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स सो मच।